कहानी की शुरुआत होती है और हम एक दुल्हन को छत से नीचे गिरते हुए देखते हैं। और वो दुल्हन अपने आप नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था और उस दुल्हन की मौत हो जाती है। आखिर वो कौन है जो नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार रहा है? ये सब जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो परिवारों को देखते हैं जो पंडित जी से शादी के लिए कुंडलियां मिलवा रहे थे। जब पंडित जी कहते हैं मुबारक हो, 36 में से पूरे 28 गुण मिले हैं, जिससे सुनकर दोनों परिवार काफी खुश हो जाते हैं। पर इस सब की माँ कहती है कि पंडित जी, मैंने सुना है कि इस गांव में शादी होने वाली लड़कियों पर श्राप है। पर पंडित जी कहते हैं कि नहीं बहन जी, ये बस एक अब्बा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास हर चीज का उपाय है। पर कोई तो था जो इन सब पर नजर रख रहा था। और तभी पंडित जी कहते हैं कि ये लीजिए, इस मंत्र को सिंदूर से घर के बाहर की दीवारों पर लिखवा दीजिए। और हाँ सुलोचना, शादी से पहले सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना, और अगर जरूरी हो तो ये ताबीज हमेशा अपनी कलाई पर बांधे रखना, इससे बुरी आत्माएं तुमसे दूर रहेंगी। वहीं शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और जब सुलोचना शादी के जोड़े को पहनने के लिए चली जाती है, पर तभी सुलोचना की बड़ी माँ कहती है कि शोभा, इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ, पर इस सब की माँ ने जो कहा था वो भी ठीक था। कहीं हमारी सुलोचना के साथ ही वो हो गया जो इस गांव के 5 दुल्हनों के साथ हुआ था तो। और तुम जानती हो कि उन दुल्हनों की हथेलियां कटी थी। पर शोभा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खामखा परेशान हो रही हैं। और उनकी ये बातों को सुलोचना ने भी सुन लिया था और ये सुनकर वो भी काफी डर गई थी। और तभी ऋषभ का फोन आता है जो सुलोचना को मिलने के लिए बाहर बुलाता है। पर सुलोचना मना करती है कि क्या तुम भूल गए, पंडित जी ने मना किया था कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना। पर ऋषभ नहीं मानता और सुलोचना उससे मिलने के लिए चली जाती है। और तभी वो घर की दीवार पर लिखा हुआ देखती है, शुभ मंगल सावधान, बस रहे विधि का विधान। और तभी कोई आकर सुलोचना का मुंह दबा लेता है, पर वो कोई और नहीं ऋषभ ही था जो सुलोचना को डराना चाहता था। पर ऋषभ सुलोचना को मना लेता है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। और ऋषभ सुलोचना के लिए एक चैन भी लाया था जो वो उसे पहना देता है। और इसके बाद सुलोचना अपने घर आ जाती है और तभी हम एक डरावनी सी चुड़ैल को देखते हैं जो उसके घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि सुलोचना ने नियम तोड़ दिया था। वहीं जब सुलोचना सो रही थी तो एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपने बिस्तर पर किसी के होने का एहसास होता है। और तभी वो देखती है कि एक चुड़ैल उसके ऊपर लटकी हुई है और एकदम से सुलोचना उठ जाती है। दरअसल वो ये सपना देख रही थी, पर सुलोचना काफी डर चुकी थी। और तभी उससे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब वो पलंग से नीचे उतरती है तो पाती है कि नीचे काफी सारी चूड़ी टूटी पड़ी हैं। और भागकर वो दरवाजा खोलती है, पर दरवाजे खुलते ही नहीं है। और वो जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाती है और तभी उससे किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और अगली सुबह जब उसकी माँ कमरे में आती है तो पाती है कि सुलोचना बेहोश पड़ी हुई है। और किसी तरह वो उसे होश में लाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ जमीन पर क्यों पड़ी हुई थी। पर सुलोचना उन्हें कुछ नहीं बताती। जहाँ उसकी माँ कहती है कि चिंता मत कर बेटी, जब तक तेरे पास ये ताबीज है कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब जाकर तैयार हो जा, मेहंदी की रस्म भी करनी है। वहीं जब सुलोचना मेहंदी लगवाकर आराम कर रही थी तो वो देखती है कि उसकी मेहंदी इतनी जल्दी सूख गई, जिसे देखकर उसे काफी आश्चर्य होता है। और जब वो मेहंदी धोने के लिए बाथरूम में जाती है कि तभी उसके ऊपर जली हुई शादी की चुनरी गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके ऊपर किसने गिराई। और तभी उसे कोई दिखाई देता है और उसकी चीख निकल जाती है। और चीख की आवाज सुनकर जब उसकी माँ और बड़ी माँ बाथरूम में पहुँचती है तो उन्हें जली हुई चुनरी तो दिखाई देती है, पर सुलोचना वहाँ से गायब थी। और उसे ढूंढते हुए जब सभी उसके कमरे में पहुँचते हैं तो बिस्तर पर लिखा था मौत, जिसे देखकर उसकी माँ काफी चौंक जाती है। पर सुलोचना का भी कुछ पता नहीं था और उसे ढूंढते हुए सभी छत पर जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें सीढ़ियों पर खून नजर आता है। और जब सभी छत पर पहुँचते हैं तो सुलोचना बेहोश पड़ी थी और वो उसे होश में लाते हैं। सुलोचना को भी समझ नहीं आता कि वो तो बाथरूम में थी, यहाँ छत पर कैसे आई। और इन सभी घटनाओं से सुलोचना की माँ काफी चिंतित हो गई थी। और सुबह होते ही वो सीधा पंडित जी से मिलने जाती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। जब पंडित जी कहते हैं कि आज शादी है और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और आप चिंता मत करिए, आगे भी सब ठीक चलेगा। उस ताबीज को बनाने के लिए मैंने अपनी बरसों की तपस्या और तजुर्बा इस्तेमाल किया है। बस एक बार सुलोचना की शादी हो जाए फिर उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई आज शादी का दिन भी आ चुका था और बिना किसी अड़चन के शादी भी संपन्न हो जाती है। भाई जब सुलोचना अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसके कमरे में
उसकी सास और ससुर आते हैं, जहाँ उसकी सास कहती है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमें धोखा दिया है, तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा का साया था, ये बात तुम दोनों ने हमसे छुपाई, और जब तक पंडित जी शुद्धिकरण का हवन नहीं कर लेते, जब तक मैं ऋषभ को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, और तब तक तुम भी बाहर सोफे पर सोओगी। और उसकी सास सुलोचना का वो ताबीज भी निकाल देती है और घर से बाहर फेंक देती है। और इसी पल का इंतजार वो चुड़ैल कर रही थी। और वहीं जब सुलोचना बाहर सोफे पर सो रही थी कि तभी कमरे की लाइट चली जाती है और उसे खिड़की में से वही चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाती है। और देखते ही देखते वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसे सोफे पर से नीचे पटक कर खींचने लगती है। और उसकी आवाज सुनकर जब ऋषभ कमरे में आता है तो सुलोचना बेहोश पड़ी थी और वो उसे होश में लाता है, जहाँ उसकी सास आकर कहती है कि अब इस लड़की ने क्या नया नाटक लगा रखा है। जब ऋषभ उन्हें समझाता है कि माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, और वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगता है। और उसकी माँ कहती है कि ऋषभ छोड़ो उसे और गेस्ट हाउस जाओ अपने रिश्तेदारों के पास। पर ऋषभ कहता है कि माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, अगर मुझे पता होता कि आप लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा है तो मैं सुलोचना को तुम्हारे पास अकेले छोड़कर कभी नहीं जाता। और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहीं अगली सुबह ऋषभ की माँ ऋषभ से कहती है कि बेटा मुझे लगता है कि सुलोचना और उसकी माँ दोनों काला जादू करती हैं। तू ही सोच, उनके इलाके में शादी से पहले 5 दुल्हनों की मौत हो गई थी, पर सुलोचना बच गई। मेरी बात मान, अभी उसे इस घर से निकाल दे, कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। पर ऋषभ कहता है कि आप भी ना पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद सुलोचना की हालत में सुधार आया है, और अगर उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो मैं खुद उसे उसके घर छोड़ आऊंगा। बस मुझे कुछ टाइम दे दो। उसके घर वाले भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। वहीं अब सुलोचना की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, और जब वो तैयार हो रही थी कि तभी उसे दिखाई देता है कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और उसकी हथेली भी कट गई है, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरा हाथ काट दिया है। पर सब उसे शांत करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। और तभी उसकी सास कहती है कि इसका पागलपन का दौरा बढ़ता ही जा रहा है, बताओ कहाँ कटा है तुम्हारा हाथ। सही तो है, जब से इस घर में आई हो सबका जीना हराम कर दिया है तुमने। आज तुझे इस घर से निकाल ही देती हूँ, और आज के बाद इस घर में पैर मत रखना। यह ऋषभ कह देता है ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके इस बर्ताव का कारण कुछ भी हो, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने इससे शादी की है और अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब मेरी बीवी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ऋषभ सुलोचना को उसकी माँ के घर ले आता है। जब ऋषभ पूछता है कि माँ जी सुलोचना को शादी से पहले भी ऐसे दौरे पड़ते थे क्या? मेरी डॉक्टर दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसे भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। जब शोभा कहती है कि मेरी बेटी पागल नहीं है, इन सब के पीछे कोई बुरी आत्मा है। मैंने सब कुछ कर लिया, ताबीज और तांत्रिक दोनों, लेकिन सुलोचना में कोई सुधार नहीं आया। शादी के दिन तक तो ठीक थी, पर वहाँ जाने के बाद ये सब क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा। और तभी शोभा सुलोचना से पूछती है कि बेटा तूने ताबीज तो पहना है ना? जब सुलोचना कहती है कि नहीं, वो तो माँ जी ने पहले ही देवतार को फेंक दिया। और इसे सुनते ही शोभा को झटका लगता है और वो सीधा पंडित जी को अपने घर बुला लेती है और पंडित जी को सारी बात बताती है। जब पंडित जी कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और वो पूछते हैं कि सुलोचना कहाँ है? जब माँ जी कहती हैं कि वो अपने कमरे में है, और जैसा आपने कहा था मैंने ऋषभ को भी नींद की गोली खिलाकर सुला दिया है। और जब दोनों सुलोचना के कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सुलोचना शादी के जोड़े में तैयार बैठी है। जब पंडित जी शोभा से कहते हैं कि जिसे तुम देख रही हो ये सुलोचना नहीं है, इसके शरीर में चुड़ैल का वास है। और पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और तभी सुलोचना जोर जोर से हंसने लगती है। पर मंत्रों के प्रभाव से इस वक्त के लिए तो सुलोचना ठीक हो जाती है, पर ठीक उसी समय वो चुड़ैल भी उनके सामने खड़ी हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब पंडित जी कहते हैं कि कल रात जो भी हुआ वो बेहद ही डरावना था, सुलोचना के साथ साथ इस आत्मा से हमें भी खतरा है। ये बेहद ही दुष्ट आत्मा है, इसे काबू करने के लिए हमें अपने स्थान पर जाकर तंत्र क्रिया करनी होगी, और उसके लिए आपको भी हमारे साथ आना होगा। लेकिन इस घर में सुलोचना को अकेला छोड़कर जाने का खतरा भी नहीं उठा सकते। तभी ऋषभ आकर कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे आपकी बातों से सब कुछ पता चल चुका है। कल रात जो भी हुआ मुझे वो सुलोचना ने बता दिया है। जब पंडित जी कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं आज रात को ही ये सब खत्म कर दूंगा। पर सब एक बात का ध्यान रखना कि आज रात तुम एक पल के लिए भी सुलोचना को अकेला नहीं छोड़ोगी, वरना वो आत्मा फिर से इसे अपने बस में कर लेंगी।
और उसी रात पंडित जी शोभा जी के साथ अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर देते हैं। वहीं घर पर सुलोचना और ऋषभ अकेले थे। जब सुलोचना कहती है कि ऋषभ मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे पानी ला कर दो। और ऋषभ पानी लेने के लिए चला जाता है और उसके जाते ही कमरे की लाइट चली जाती है और उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि 5 मृत दुल्हनों की आत्मा है। और ये वही है जो शादी से पहले ही मारी गई थी, जिन्हें देखकर सुलोचना की हालत खराब हो जाती है। और तभी ऋषभ को सुलोचना की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाता और उसे एक जोर का धक्का लगता है। और तभी उसके सामने भी एक दुल्हन की आत्मा आ जाती है जो कहती है कि हमारे बीच मत आ, चला जाए यहाँ से। और वो आत्मा गायब हो जाती है और तभी उसे जमीन पर लिखा हुआ मिलता है कि अगर तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो उसी स्थान पर जा जहाँ पंडित जी तेरी सास के साथ विधि कर रहा है। और सुलोचना उन आत्माओं द्वारा उसी स्थान पर जा गिरती है जहाँ तंत्र विद्या की प्रक्रिया चल रही है। और वो 5 आत्माएं भी उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं। और यहीं हमें उस राज के बारे में पता चलता है। दरअसल सुलोचना की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके हाथ में शादी की लकीर थी ही नहीं। जब शोभा ने उस पंडित से इसका उपाय पूछा तो उस पंडित ने बताया कि सुलोचना के हाथ में शादी की लकीर तभी बन सकती है जब तुम 5 कुंवारी कन्या हो जिनकी शादी होने वाली हो, उनकी भाग की रेखाओं को काट कर यानी कि उनकी हथेलियों को काट कर उनकी बलि दी जाए। और इसके बाद उस पंडित ने शोभा को एक खंजर दिया और एक मंत्र दिया ताकि वो उन दुल्हनों को अपने बस में कर सके। और इस तरह शोभा ने एक एक करके 5 दुल्हनों की हथेली काट कर उनकी बलि दे दी, जिसके बाद ही सुलोचना की शादी हो पाई। पर सुलोचना को इस बारे में कुछ पता नहीं था। और तभी ऋषभ भी वहाँ पहुँच जाता है। जब सुलोचना कहती है कि मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए, आपने मेरे खातिर 5 माताओं की कोख उजाड़ दी। और वो उन आत्माओं से भी माफी मांगती है कि मैं अपनी माँ के किए की सजा भुगतने को तैयार हूँ, आप मुझे मार दो। जहाँ वो आत्माएं कहती हैं कि हमारा मकसद तुम्हें मारना नहीं है, अपराध तुम्हारी माँ और इस पंडित ने किया है तो सजा भी इन्हें ही मिलेगी। इनकी वजह से हमें मुक्ति नहीं मिल पाई है और हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारी हथेलियों को जो यहाँ पर गाड़ी गई है उन्हें इस हवन कुंड में डाला जाए और वो मंत्र पढ़ा जाए जो ये पंडित ही जानता है। जिसके बाद वो पंडित उस जगह को खोदता है जहाँ उन हथेलियों को गाड़ा गया था। और इसके बाद ऋषभ और सुलोचना मिलकर उन हथेलियों को हवन कुंड में डाल देते हैं और पंडित मंत्र पढ़ता है और मंत्र के पढ़ते ही उन आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाती है। और उस पंडित को और शोभा को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उनके गुनाहों की सजा भी उन्हें मिलती है। और इसी के साथ शादी से पहले इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।